ब्रह्म और ईश्वर के भेद में चर्चा करेंगे। तो ब्रह्म परमार्थिक दृष्टि से सत्य है, जबकि ईश्वर व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है। ब्रह्म निर्गुण, निराकार और निर्विशेष है, परंतु ईश्वर सगुण और सविशेष है। ब्रह्म उपासना का विषय नहीं है, परंतु ईश्वर उपासना का विषय है। वह विश्व का सृष्टा, पालनकर्ता और संहार करता है, परंतु ब्रह्म इन गुणों से शून्य है। ईश्वर जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है, परंतु ब्रह्म कर्म फल दाता नहीं है। ब्रह्म व्यक्तित्व शून्य है, परंतु ईश्वर इसके विपरीत व्यक्तित्व पूर्ण है। ईश्वर में माया निवास करती है, इसलिए ईश्वर को मायापरहित ब्रह्म कहा जाता है, परंतु ब्रह्म माया से शून्य है। ईश्वर सक्रिय है, जबकि ब्रह्म निष्क्रिय है। ब्रह्म को सत्य माना जाता है, परंतु ईश्वर असत्य है। ईश्वर की सतता तभी तक है जब तक जीव अज्ञान के वशीभूत है। ज्यों जीव में विद्या का उदय होता है, त्यों ईश्वर उसे असत्य प्रतीत होने लगता है। इसलिए शंकराचार्य के दर्शन में ईश्वर को व्यवहारिक मान्यता प्रदान की जाती है। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को सत्य, अनंत और ज्ञान स्वरूप माना है। ब्रह्म का यह वर्णन उसके स्वरूप लक्षण के अंतर्गत आते हैं, परंतु माया से संयुक्त ब्रह्म, जिसे ईश्वर कहा जाता है, वो जगत की उत्पत्ति, संरक्षण एवं भंग का कारण है। ब्रह्म का यह वर्णन उसका तटस्थ लक्षण कहलाता है। इस भेद को शंकराचार्य जी ने एक उपमा के द्वारा बतलाने का प्रयास किया कि एक गढ़िया रंगमंच पर राजा का अभिनय करता है, देश विजय करता है। नाटक की दृष्टि से तो राजा के रूप में प्रकट होता है, तो उसका तटस्थ लक्षण है, परंतु वास्तविकता क्या है कि वह एक गढ़िया है, उसका स्वरूप लक्षण है। उस विवेचना से प्रमाणित होता है कि ब्रह्म और ईश्वर में अंतर है। यद्यपि शंकराचार्य के दर्शन में ईश्वर और ब्रह्म के में अंतर दिखता है, फिर भी उनके दर्शन में ईश्वर तथा ब्रह्म के बीच निकटता का संबंध भी दिखता है। ब्रह्म और ईश्वर को मिलाकर शंकराचार्य जी के दर्शन में 4 अवस्थाओं को ले किया गया है। इसमें 3 ईश्वर की और 1 ब्रह्म की अवस्था मानी गई है। ईश्वर के 3 अवस्थाओं को उपमा द्वारा समझा जा सकता है, जिसे बीज की हम 3 अवस्थाएं पाते हैं। बीज की पहली अवस्था क्या है कि जो प्रारंभिक अवस्था में शक्ति के रूप में रहता है। बीज की दूसरी अवस्था जब होती है जब वो अंकुर दे देता है, बीज में अंकुर आ जाते हैं। बीज की तीसरी अवस्था वो है जब पौधा का रूप ले लेती है। तो इस तरह बीज के 3 अवस्थाएं ईश्वर के 3 अवस्थाओं से अनुरूप हैं। ईश्वर की उपरोक्त तीनों अवस्थाओं को क्रमशः ईश्वर, हिरण्यगर्भ तथा वैश्वानर कहा गया है। जब तक माया कायांतरित नहीं होती तब तक वह ईश्वर है। जो ही माया अपना कार्य प्रारंभ कर सूक्ष्म पदार्थों को बना डालती है, त्यों ही उसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। जब स्थूल पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तब ईश्वर का पूर्ण विकसित रूप विराट या वैश्वानर कहा जाता है। ईश्वर के तीनों रूप असत्य एवं मायावी हैं। ब्रह्म इनसे प्रभावित नहीं होता। इन 3 अवस्थाओं से अलग ब्रह्म का रूप है, जिसे वास्तविक तथा परमार्थ सत्य कहा गया है। इसलिए ब्रह्म को पर ब्रह्म कहा गया है। तो इस तरह हमने ब्रह्म ईश्वर विचार और ब्रह्म ईश्वर में अंतर को समझने का प्रयास किया।